सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। 8वें वेतन आयोग के संबंध में परिपत्र। कर्मचारियों के संबंध में 8 पे कमीशन फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक 10 वर्ष बाद एक पे कमीशन का गठन किया जाता है। वर्तमान में जो पे कमीशन चल रहा है वो 7th पे चल रहा है। 7th पे चलते हुए तो 7th पे के जब भी 10 साल बाद आप सभी को जानते हैं कि 8 पे का नंबर आता है, लेकिन 8 पे कमीशन लगेगा कि नहीं लगेगा उसके संबंध में परिपत्र जारी किया गया है। ये 2 अगस्त 2022 का जारी किया हुआ है। साथ ही केंद्र के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन और पेंशनों की समीक्षा की गई है। भारत सरकार वित्त मंत्रालय व्यय विभाग राज्यसभा में पूछा गया है। श्री नारायण जे राठवा क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे, यानी वित्त मंत्री से पूछा गया है और उनके जवाब में उत्तर क्या मिला है वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री की ओर से, वो सभी आपको बताएंगे। पहला प्रश्न ये कहा गया है, पूछा गया है, क्या यह सच है कि सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन भत्तों और पेंशन में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग सीपीसी का गठन नहीं करने पर विचार कर रही है? यानी ऐसा है कि 8वां वेतन आयोग नहीं आएगा या केंद्रीय वेतन आयोग सीपीसी का गठन नहीं किया जा रहा, ऐसा कोई विचार है? यदि हाँ तो तत्संबंध में ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है? तो सबसे पहले जो प्रश्न आएगा उसका उत्तर उन्होंने कहा है जी नहीं, और प्रश्न ही नहीं उठता। अर्थात आपको वापस बता देते हैं कि क्या प्रश्न था और क्या इसका उत्तर आया है। उन्होंने ये पूछा है कि क्या यह सच है कि केंद्र सरकार कर्मचारियों पेंशन भोगियों के पेंशन में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं करने पर विचार कर रही है? तो जी नहीं, ऐसा कोई नहीं है, यानी इसका मतलब गठन होगा। तो गठन होगा, तो यदि हाँ यानी गठन नहीं करने पर विचार कर रही है, अगर नहीं करने पर विचार कर रही है तो ब्यौरा दीजिए, क्या कारण है? तो इसके संबंध में तो प्रश्न नहीं उठता है, आप सभी ये समझ चुके होंगे। अगला प्रश्न ये था कि क्या यह भी सच है कि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि सरकार को कर्मचारियों और वेतन भोगियों के लिए 10 साल की लंबी अवधि के बाद नया वेतन आयोग बनाने के बजाय इनके वेतन भत्तों और पेंशन की समीक्षा प्रत्येक वर्ष करनी चाहिए? और यदि हाँ तो 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को अभी तक लागू नहीं करने का क्या कारण है? अर्थात प्रश्न पूछा गया कि केंद्रीय वेतन आयोग जो लगा था 7वां वेतन आयोग, उसमें सरकार ने को कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए जो 10 साल में वेतन आयोग का गठन किया जाता है वो बहुत लंबी अवधि हो जाती है। तो एक सुझाव दिया गया कि नया वेतन आयोग बनाने के बजाय इनके वेतन भत्तों और पेंशन की समीक्षा प्रत्येक वर्ष करनी चाहिए। तो इनमें उन्होंने बताया है उत्तर के रूप में कि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट अग्रेषित करते हुए पैरा 1.22 में यह सिफारिश की थी कि मैट्रिक्स को 10 वर्ष की लंबी अवधि की प्रतीक्षा किए बिना आवधिक रूप से पुनर्निरीक्षित किया जाए। यानी यह सिफारिश की थी उन्होंने, इसे एफ्रोड फार्मूला के आधार पर पुनर्निरीक्षित और संशोधित किया जा सकता है। इसमें ऐसी उपयोगी वस्तुओं के मूल्य परिवर्तनों के विचार के लिए शामिल किया जाता है जो सामान्य व्यक्ति की जरूरतों में शामिल होती है, जिनकी शिमला स्थित श्रम ब्यूरो आवधिक रूप से समीक्षा करता है। सुझाव यह है कि नए वेतन आयोग की प्रतीक्षा किए बिना उस मैट्रिक्स को आवधिक रूप से संशोधित करने के लिए इसे ही आधार बनाया जाना चाहिए। साथ ही 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के आधार पर वेतन और भत्तों के संशोधन के लिए अनुमोदन प्रदान करते समय केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस मुद्दे पर विचार नहीं किया गया है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयों के कर्मचारी है वो एम्प्लॉई है, वेतनभोगी पेंशन वह है। भत्तों की समीक्षा के लिए वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो उत्तर आए हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा जो प्रश्न पूछे गए वित्त मंत्री से, उन्होंने जवाब में ये सब उत्तर बताए हैं। उन्होंने 7वें वेतन आयोग की समीक्षा भी की है। 7वें वेतन आयोग के बाद उन्होंने जो ये बताया कि उनका प्रत्येक वर्ष समीक्षा करनी चाहिए, उनके संबंध में भी उन्होंने जवाब दिया है। साथ ही कर्मचारियों के वेतन भत्तों और पेंशन के संबंध में 8वें वेतन आयोग का ऐसी बातें आ रही कि गठन नहीं किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है, उनका भी गठन हो सकता है। धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।